नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। ये तमाम जो स्टूडेंट बैठे हुए सारे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। इस बीच जो एक पेपर लीक स्कैम हुआ उसे लेकर बहुत सारे एप्रीहेंशन है, कई याचिकाएं भी डाली गई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नीट दोबारा होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। देश का इतना प्रेस्टिजियस ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं। तो मैं आज तमाम स्टूडेंट्स के बीच में हूँ, उनकी राय जानना चाहती हूँ किस तरह ये जो एग्ज़ाम है नीट का फुल प्रूफ होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की लीक स्कैम ना हो, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। और बच्चे क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, मैं उनकी राय लेने के लिए आज यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में हूँ। आप बताएं, क्या नाम है आपका? आनंद शुक्ला। ये बताओ, आपको पता है कि पेपर लीक हुआ और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? अगर अभी कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है कि लीक हुआ है या फिर नहीं, अगर लीक हुआ है तो फिर होना चाहिए दोबारा से पेपर, जिससे इक्वालिटी हो। जिन बच्चों को पहले से पेपर पता चल गया था तो उनके लिए तो इजी हो गया था, फिर वो एग्ज़ाम रहा ही नहीं। इस वजह से अगर लीक हुआ है पेपर, पहले तो इस बात की कंफर्मेशन होनी चाहिए, और अगर लीक हुआ है तो फिर दोबारा से होना चाहिए। आपका नाम क्या सोचते जी हैं? मैम, दुर्गेश कुमार, बिहार से हूँ। और कुछ जिन जो बच्चे पढ़े नहीं हैं उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति थी, उन्होंने कैसे भी करके पेपर लीक कराया होगा। इस पे सरकार अपनी राय दे रही है, और अगर भी पेपर लीक हुआ होगा तो फिर एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, ताकि जो बच्चे मेहनत किए अपने मन पे 2 साल 3 साल रिपीटर भी हो चुके हैं, जिन्होंने 1-2 नंबर से पीछे भी रह चुके हैं, उनके लिए ये स्थिति खराब है। आपने पेपर दिया था? जी मैम। कैसा हुआ आपका पेपर? मैम पेपर तो अच्छा हुआ, वैसे प्रिपरेशन नहीं हुई है अभी, वैसे अटेम्प्ट। तो आपको चिंता हो रही कि पेपर लीक हो गया, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, क्या सोच रहे हैं आप? जी मैम, पेपर लीक होने से तो जो बच्चे एग्ज़ाम दिए उनके ऊपर तो बहुत बुरा इफेक्ट आएगा, और जिन्होंने पेपर लीक करा करके अपना एग्ज़ाम दिया है उनका तो रिजल्ट बेहतरीन बना, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही पता था क्योंकि क्या आने वाला है क्या नहीं। आप क्या सोचते हैं? पेपर दोबारा होना चाहिए। देखिए, मेरे साथ ये कई गर्ल्स स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रही, मैं उनकी ओपिनियन लूँगी। पहले जब आपने सुना कि इस साल नीट का एग्ज़ाम हुआ, फिर पेपर लीक हुआ, इस घटना को कैसे देखती हैं? ये कितना सीरियस मैटर है? सीरियस मैटर है। जहाँ पे मतलब लीक हुआ है उसको देखते हुए कि मतलब जहाँ लीक हुआ है वहाँ पे दोबारा करवाना चाहिए। बाकी तो जो नहीं हुआ है उससे दोबारा से बच्चों को और प्रॉब्लम होएगी कि दोबारा पेपर देने में जिन्होंने बहुत तैयारी की, अब उनकी तैयारी डिस्टर्ब हो जाती है फिर। और जिनके पेपर बहुत अच्छे हुए उन्हें लग रहा है कि दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप क्या सोचती, क्या नाम है आपका? ओजस्वी मिश्रा। हाँ ओजस्वी, आप एग्ज़ाम देने वाली हैं नीट का? नेक्स्ट जो अभी आपको क्या लगता है, नीट में अगर पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट मार्क कर रहे हैं, कोर्ट में भी याचिकाएं दी गई कि दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए, आप क्या सोचती हैं? दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए वो तो ठीक है, लेकिन जो लीक हुआ है, फिर जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, कोई 2 साल से प्रिपरेशन करता, उनका पेपर बहुत अच्छा भी हुआ है, पता नहीं कि नेक्स्ट पेपर कैसा बनेगा, इजी बनेगा कि टफ बनेगा, तो उस हिसाब से उनका कट ऑफ कैसा जाएगा। तो इस वजह से उनके लिए तो फिर गलत है कि अगर पेपर दोबारा होता है तो। लेकिन जहाँ पे लीक हुआ है, फिर जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे उनका तो फिर सिलेक्शन रह जाएगा। इस वजह से वहाँ का देखें कि यहाँ पे लीक हुआ है वहाँ पर एग्ज़ाम करें। मतलब आप कह रही हैं जिस सेंटर में हुआ बस वहीं के लिए किया जाए? जी। अच्छा, आप क्या सोचती हैं? क्या शुभी? हाँ शुभी, पेपर लीक हुआ है, ये आपको कितना सीरियस मैटर लगता है? मैम बहुत सीरियस मैटर है। अगर पेपर लीक हुआ है तो सबसे पहले तो जहाँ से लीक हुआ है वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए उस सेंटर पे जाके, और पेपर दोबारा भी होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हार्ड वर्क किया वो क्या करेंगे अब, और जिनको पेपर मिल गया वो तो सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो मेहनत भी नहीं की। बट जिन्होंने मेहनत की है तो उन बच्चों के हिसाब से और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो पेपर दोबारा होना चाहिए। लेकिन सुबह 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, इतना, और खासतौर पर इस कोरोना पैंडेमिक में एग्ज़ाम करवाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। अब दोबारा एग्ज़ाम करवाना, इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव नेशनल कॉम्पिटिशन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है ये इजी होगा? मैम इजी तो नहीं है, लेकिन फिर कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आने वाले लोगों के जो अब पेपर देंगे आगे ऐसी मिस्टेक्स ना हो, तो इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन। ओके, आपका क्या नाम है? क्या? मेरा नाम निष्ठा है। निष्ठा, आपको क्या लगता है दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए? नहीं, दोबारा
दोबारा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, पर जिन बच्चों ने पेपर लीक करने में मदद की या जिनका पार्टिसिपेशन है उनको सस्पेंड कर देना चाहिए ताकि वो दोबारा एग्ज़ाम ना दे पाएँ, और ऐसे एक मिसाल काइंड ऑफ कायम होगी कि जिससे और लोग चीटिंग ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरी लाइफ लगा देते हैं करने में, इंजॉय नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन पूरा दोबारा एग्ज़ाम करवाना, अगर किसी का अच्छा हुआ अगली बार एग्ज़ाम टफ हुआ तो उसका ख़राब हो जाएगा, तो वो सही नहीं है। तो एग्ज़ाम दोबारा तो नहीं करना चाहिए, बट जिसने चीटिंग की है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, और जिन्होंने करवाई है उनको उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आपका क्या नाम है? नेहा गुप्ता। नेहा, आप क्या सोचती हैं, एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए? वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जिनका अच्छा गया है वो अगर दोबारा देंगे तो हो सकता है उनका बेकार भी जाए, तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और जिन्हें चीटिंग किया है उनको सस्पेंड भी करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने चीटिंग किया तो सीट्स भी कम हो जाएंगी, जो सिलेक्शन वाले होंगे उनकी सीट्स कम हो जाएंगी, तो इसलिए उनको सस्पेंड करना चाहिए। ओके, आप कुछ बोला जाएंगे? क्या नाम है आपका? दिव्या मौर्य। दिव्या, आपको लगता है नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए? मुझे लगता है नहीं, आपको लगता है कि अगर नीट में का एग्ज़ाम पेपर लीक होना कितना सीरियस मैटर है? सीरियस तो है ही, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों की जो इतनी मेहनत से करते हैं उनके लिए दिक्कत होगा नहीं। आप कहाँ से के रहने वाली हैं? कब से प्रिपरेशन कर रही हैं? जी, मैं खलीलाबाद की रहने वाली हूँ, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट होगा अगला। अच्छा, तो आप चूँकि आप तो एक्सपीरियंस भी हो गया, 3rd अटेम्प्ट है, आपको चिंता हो रही है कि भैया पेपर लीक हो गया, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा? यस मैम। अच्छा, एग्ज़ाम आपको कुछ आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया, आपको कुछ लगता है कि एग्ज़ाम में कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ऐसा कोई व्यवस्था होती है जिसमें आपको कहीं लगा कि लीक यहाँ पेपर लीक भी हो सकता है? नहीं, जहाँ पे गए थे वहाँ पे तो नहीं लगता था, काफ़ी स्ट्रिक्ट वो था, डिसिप्लिन भी था, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कंडीशन में हो सकता है। तो जब आपने सुना है कि भाई पेपर लीक हो गया, तो फिर आपको क्या लगा कि ये तो इस बार गड़बड़ हो जाएगी? हाँ, लगा था, बट मेरा तो मार्क्स 340-400 के आसपास होगा, तो मुझे लगा कि अगर हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दूँ। आपका क्या नाम है? सुजीता चौधरी। सुजीता, आपने सुना कि पेपर लीक हो गया है, आपको क्या लगता है कैसे पेपर लीक हुआ होगा? नहीं, हम भी जहाँ पेपर देने गए थे वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट था रूल, तो ऐसे कंडीशन में लग नहीं रहा था कि लीक हो जाएगा, लेकिन अब हो गया तो क्या कर। आपको लगता है दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए? हाँ, कराना चाहिए दोबारा? हाँ, जैसे जो बच्चे मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम लीक हो जाएगा तो उन लोगों का नहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए तो एग्ज़ाम तो होना चाहिए। आप ये बताओ कि आपका ये जो आपने इस बार एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका? फर्स्ट है। अच्छा, तो जब आपने सुना है कि भाई पेपर लीक हो गया है, 16 लाख स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो आपको क्या चिंता हो रही है कि अभी इसमें आपको रिजल्ट को लेकर किस तरह की चिंता है आपके मन में? मेरा तो उतना नहीं है, बस 350 के आसपास होगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे मेहनत किए हैं लीक हो गया उन लोगों को तो दिक्कत होगा ही। क्या चाहती हैं, दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए कि क्योंकि आपको लग रहा है इतना बड़ा एग्ज़ाम? यस मैम, दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत से किए हैं उनके लिए तो दिक्कत है ही। अच्छा, दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, आपको लगता है क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कहाँ से ये लीक, आप खबरें पढ़ रही होंगी पेपर लीक की? यस मैम, इसके लिए और भी स्ट्रिक्ट रूल करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन ना हो तो उनको कितना दुख होगा। सुजीता, आप बताओ, पेपर 16 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए? यस मैम। क्यों चाहती है दोबारा एग्ज़ाम हो? क्योंकि जो बच्चे मेहनत किए हैं उन लोगों का रिजल्ट नहीं निकलेगा तो उन लोगों को कितना दुख होगा, वही उन्हीं लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरे साथ सुधीर है जिन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया। सुधीर, ये बताओ, पेपर लीक हो गया है, आप इस मामले को कितना गंभीर मानते हैं? बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पेपर लीक हो गया है, इसका मतलब कि हम लोग जहाँ मेहनत किए हैं उस पर बहुत असर आने वाला है इससे। और आई थिंक कि एग्ज़ाम दोबारा होना ही चाहिए, क्योंकि अब कहाँ तक हुआ है कहाँ तक नहीं हुआ है ये भी जानना ज़रूरी है। और तो इससे काफ़ी दिक्कतें हैं हम लोगों को, अब देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, ये बताइए, 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में, अब इस पूरे दोबारा 16 लाख स्टूडेंट्स को बुला के करना, खास अभी कोरोना पैंडेमिक में कितनी मुश्किल से ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हो पाया, दोबारा ये एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन दोबारा करना आपको लगता है आसान होगा? नहीं, आसान तो नहीं है, पर एक बार सोच सकते हैं, उतना कठिन भी नहीं होता है, क्योंकि सबका भविष्य है इसमें ना, तो सबका मायने रखता है, चाहे हम है कोई है, चाहे सबका भविष्य मायने रखता है। तो आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए? आई थिंक दोबारा
होना ही चाहिए जी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जिसकी मांग कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दी गई है। आपको लगता है कि जो मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे, ये ठीक है? कैसे आप, या आपको लगता है कि एनटीए के ऊपर आप चाहते हैं एनटीए डिसाइड करे? एनटीए डिसाइड करे उसको, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर उसके लिए अब एनटीए ही जो भी है, हमारा सब कुछ वही है, एनटीए ही है, तो जो भी करेगा सब अच्छा। वैसे जो भी करेंगे वो लोग अच्छा ही करेंगे। अच्छा करेंगे। आपको एनटीए पे भरोसा है? भरोसा। अच्छा बताइए, आपने जो एग्ज़ाम दिया, कैसा एग्ज़ाम हुआ था आपका? एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ था, पर मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ था, पर हुआ था अच्छा। तो लीक की खबर सुन के आपको थोड़ा चिंता हो रही है? हाँ, चिंता तो हो रही है। अब देखिए क्या होता है। एक मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नीट एस्पिरेंट है, नीट का एग्ज़ाम देने वाली सौम्या। सौम्या, नीट का पेपर दोबारा होना चाहिए? आई थिंक इफ़ इट इज़ लीक देन इट हैज़ टू डन। अगर पहले हमें चेक करना चाहिए जिस सेंटर पे हुआ है लीक उसी पे करा मतलब एनटीए को डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जिस सेंटर पे लीक हुआ है वहीं के बच्चों को एग्ज़ाम देना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि ये तो देखिए हो गया, क्योंकि कई लोग अरेस्ट हुए हैं, अभी तक की जो जांच दिखाई दे रही है उसमें लग रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ। आप एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देने वाली हैं, पेपर लीक हो जाना कितनी बड़ी आपको सीरियस प्रॉब्लम लगती है? मैम, ये बहुत सी ज़्यादा डिप्रेशन वाली चीज़ होती है जब किसी एक बच्चे का पेपर अच्छा हुआ था और उसको लगता है कि पेपर लीक हो गया है, तो ये उसके लिए बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, और अगर पेपर दोबारा होता है, उसका पेपर बाई चांस नहीं अच्छा होता या कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसके फ्यूचर की बात आती है यहाँ पर। तो इसलिए हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करके डिसीज़न लेना होगा एनटीए को। इसलिए एनटीए ही मतलब जो अब करना है वो एनटीए को ही करना है। अच्छा, पेपर लीक होने से आप कह रहे हैं कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। 16 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे, ये दोबारा ये चीज़ ना हो, इसके लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को किस लेवल पे जाके प्रयास करना चाहिए? मैम, गवर्नमेंट अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है या ऐसे कोई मतलब कोई पर्सन इसमें पाया जाता है तो उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को एनटीए बेस पे। उसको मतलब कड़ी सज़ा देनी चाहिए जिससे इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो सके। आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने कैसी तैयारी चल रही है? मैम, इट इज़ गुड। मैम, सब अच्छा ही चल रहा है और कोचिंग में जैसा हम लोग आते हैं तो सब अच्छा ही चल रहा है। तो आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर इस तरह के पेपर लीक होते रहे, नीट जैसा एग्ज़ाम में पेपर लीक होते रहे तो हमारा क्या होगा, ऐसी चिंता होती है? हाँ मैम, कभी कभी थोड़ी सी लगता है, बट हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से ऑनलाइन से, लेकिन किसी किसी बच्चे को ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मुझे ऑफलाइन ज़्यादा ठीक लगता है। ऑफलाइन इज़ ऑलवेज़ बेटर। अच्छा, मेरे साथ है प्रिया। प्रिया ने इस साल एग्ज़ाम नीट का दिया है, मैं उनसे पूछती हूँ, प्रिया क्या एग्ज़ाम होना चाहिए दोबारा? होना चाहिए। अगर लीक हुआ है पेपर तो ऑफकोर्स होना चाहिए। मेरा कैसा भी हुआ पेपर, लेकिन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि क्या पता बहुत लोगों का नहीं हो रहा है, हो गया अच्छा ऐसे। ये बताइए, 16 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, इस परीक्षा को दोबारा कराना काफ़ी टफ भी है, तो आपको लगता है कि ये सरकार को या एनटीए को डिसीजन लेना चाहिए? लेना चाहिए, पर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 16 लाख बच्चों का दोबारा प्रिपरेशन, फिर उसको बार बार सेटअप करना, फिर दिक्कत होती है। बाकी तो एनटीए जाने या फिर गवर्नमेंट वो भी देख सकता है। आपने इस साल एग्ज़ाम दिया? हाँ जी। क्या नाम है आपका? स्वाति। स्वाति, आपको क्या लग रहा है, पेपर लीक हुआ, कितना सीरियस बात है ये? ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है, पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की है, जैसे मैं ड्रॉपर हूँ तो मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये बात अच्छी नहीं है। पेपर लीक हुआ, जिन बच्चों ने 2-2 घंटे भी पढ़ाई नहीं की है वो लोग को ऐसे पैसे दे के बात हो गई, और हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उसका क्या। इसीलिए पेपर दोबारा ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, इस साल अगर सपोज एनटीए दोबारा एग्ज़ाम, आप दोबारा एग्ज़ाम देने, आपकी तैयारी है? हाँ, मैं बिल्कुल दोबारा देने जाऊँगी, क्योंकि मेरा पिछली बार थोड़ा सा पेपर छूट भी गया था, तो तैयारी तो पूरी है ही। जब आपने सुना कि पेपर लीक हुआ है तो आपको क्या शौक लगा कि अरे ये कैसे हो गया? हाँ, बिल्कुल शौक लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है पेपर लीक होना, और वो भी पेपर वहाँ राजस्थान में भी, यूपी में भी, हर जगह लीक हुआ है, तो पेपर दोबारा ज़रूर होना चाहिए। आप एग्ज़ाम दे चुकी हैं कि देने वाली हैं? हम देने वाले हैं, हमने एग्ज़ाम नहीं दिया है। अच्छा, आपने सुना कि पेपर लीक हुआ, आप नेक्स्ट ईयर देने वाली हैं, तो आपको क्या लगा, हाउ सीरियस इट इज़? यस, इट इज़ वेरी सीरियस टॉपिक। दोबारा एग्ज़ाम बिल्कुल होना चाहिए। जिन बच्चों ने बहुत मेहनत की, 24-24 घंटे पढ़ा है, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो रुपए देकर सीट खरीद रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है ना। तो इसके लिए सरकार को कोई कदम तो उठाना चाहिए ना।
नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम देने वाले, आपको भी चिंता हो रही है कि अगर पेपर लीक हुआ तो क्या होगा? हाँ, तो अगर ऐसे ही लीक हुआ तो जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग जिनके पास पैसा है वो तो पैसे के पावर पे सीट खरीद सकते हैं ना। तो हम लोग की मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं मैटर नहीं करता ना। लेकिन ये लोग, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे 16 लाख स्टूडेंट्स थे, अब दोबारा उनको बुलाएं, कैसे एग्ज़ाम होगा? आपको लग रहा है ये सारी हर्डल्स हैं तो इसको इग्नोर किया जाए? तो जिन बच्चों ने मेहनत की है, अगर ये मतलब ये कठिन है तो ये भी तो कठिन है ना। जिन बच्चों ने मेहनत की उनके ऊपर कितना प्रेशर है, उन्हें लग रहा होगा कि मतलब अब मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। कितने बच्चों, ये तो मतलब कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जो चीज़ें सामने नहीं आई हैं अभी, मतलब जो चीज़ें छिपी हुई हैं, तो मतलब अगर थोड़ा हुआ है हमें तो थोड़ा पता चलता है ना, हमेशा पूरा का पूरा नहीं एक्सपोज हो पाता है। तो ये चीज़ तो गलत है ना। सरकार को एक बार सेटअप कर सकती है सरकार, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दोबारा कराना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये कराना बहुत टफ होगा और इसकी डिटेल में जाना चाहिए कि कौन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हाँ, इसकी डिटेल में जाना चाहिए और पेपर कराना टफ नहीं होगा, क्योंकि जैसे पहले हुआ है वैसे दोबारा होना चाहिए। क्योंकि ये बात सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं है, 16 लाख बच्चों के साथ है। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है ये, तो पेपर तो दोबारा ज़रूरी होना चाहिए। और ऊपर से यही बात ये भी आती है कि तमिलनाडु ने और महाराष्ट्र ने पेपर इसी चक्कर में कैंसिल कर दिया है, क्योंकि पेपर लीक हुआ और वहाँ पे सुसाइड केसेस हुए। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी भी राय लेती हूँ। आपको क्या लगता है, एनटीए दोबारा एग्ज़ाम होना चाहिए नीट का दोबारा? यस मैम, होना ही चाहिए, क्योंकि एक और चांस मिलना चाहिए। मतलब कि जहाँ जहाँ हुआ है, अब ज़्यादा अपडेट नहीं है ना, तो मैंने पेपर भी नहीं दिया है इस वजह से। आपको लगता है होना चाहिए वैसे मैम। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैम लीक हुआ है, उससे काफ़ी बच्चों का जैसे अच्छा नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है दोबारा बेनिफिट मिल जाए। नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं है कि जिनका अच्छा नहीं हुआ इसलिए दोबारा हो जाए। मेन बात ये है कि लीक हुआ है तो इसलिए होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए मैम। भाई आप क्या सोचती हैं, दोबारा नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए? आप नेक्स्ट ईयर देने वाली हैं, एक आपकी ओपिनियन होगी कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रही हैं? मैम 6 आवर की अभी ये कोचिंग चल रही है और उसके बाद में 5-6 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। पेपर लीक होना कितना सीरियस है? मैम बहुत सीरियस है। अभी जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो उनको तो लॉस हो ही गया है। जो मतलब जो एग्ज़ाम दे रहे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और जो उनकी जगह दूसरे लोग बैठ गए तो उससे उनकी रैंक में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए उनको तो बहुत लॉस हुआ है। आप नेक्स्ट ईयर नहीं चाहिए एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम देने वाली, आपको चिंता हो रही है कि पेपर लीक हुआ तो क्या होगा? यस मैम, बहुत ज़्यादा ऐसा तो हो रहा है। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम हो और कुछ चाहते हैं कि ना हो। आप क्या सोचती हैं, क्यों होना चाहिए दोबारा? मैम अच्छे बच्चों का, जो अच्छे बच्चे थे पढ़ने वाले, उनको लॉस हो जाएगा ना। अगर वो नहीं पढ़ने वाले थे, उनकी जगह पे कोई पेपर लीक हो गया, उनको पहले से पता चल गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा कर जाएंगे। आप क्या सोचती हैं? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? गला बेटा इससे पूछ लो। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए सबको। किसी के डिसमोटिवेट होते हैं इससे बच्चे कि हमने पढ़ाई भी की, इसके बाद कोई रिजल्ट बेनिफिट नहीं मिला, इस वजह से ज़रूर होना चाहिए। हम लोग भी डिसमोटिवेट हो जाते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या फ़ायदा, ऐसा हो जाए तो बाद में हम लोग को प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। होना चाहिए। लेकिन लोग ये भी चिंता कर रहे हैं कि इतने सारे बच्चों को, फिर बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की, अब वो कहते नहीं अब मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, अब दोबारा ना हो। अच्छा, और जो जिनको पेपर पता चल गया है उनका तो प्रॉफिट हुआ ना। इक्वली देना चाहिए सबको प्रायोरिटी, इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। जिसे आता होगा वो इस बार भी कर लेगा, नहीं आता होगा तो इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर आप एग्ज़ाम देने वाली है, आपको भी चिंता हो रही है अगर इतना प्रेस्टिजियस कंपटीशन, अगर उसमें पेपर लीक हो जाए, नीट जैसे मेडिकल एंट्रेंस में बताइए सीटें इतनी कम है, 85,000 सीटें, 16 लाख बच्चे बैठ, उसमें भी पेपर लीक हो जाए? हाँ, तो बिल्कुल बहुत होती है, ज़रूर होती है, क्योंकि पढ़ाई करो इसके बाद रिजल्ट ना मिले तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस बार मैं 12th करके आई हूँ, तो 12th में भी यही हुआ था। मैंने दोबारा सेटिस्फाइड नहीं थी अपने मार्क्स से, तो दोबारा एग्ज़ाम दिए, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। फैमिली वालों को भी दिक्कत होती है कि मेरे बच्चे ने पढ़ा, इसके बाद रिजल्ट नहीं मिला, इस वजह से मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मेरे साथ ज्योति, आपको पेपर लीक की खबर सुन के चिंता हो रही है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ तो? हाँ मैम, हुई थी, क्योंकि मतलब अगर ऐसा मेरे साथ होगा तो मैं भी बहुत डिसअपॉइंट रहूँगी इन सब चीज़ों से। और जो बच्चे मतलब 1 साल तैयारी कर रहे थे और मतलब इतना पढ़ाई करी, फिर आखिरी में आके उनको पता चला कि पेपर लीक हो रहा है, तो ये सब मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड रहता है। फैमिली की तरफ से प्रेशर रहता है किसी के ऊपर, किस तरीके से पढ़ाई करनी, शेड्यूल मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सब चीज़ों, डिसअपॉइंटमेंट भी रहता है थोड़ा बहुत। ये आपको लगता है पेपर दोबारा होना चाहिए? मैम
होना तो चाहिए मैम, जैसे मतलब जो बच्चे हैं जो लीक करके पेपर जो मतलब सीट क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए थोड़ा सा मतलब वो रहेगा कि हाँ चलो ठीक है हम ऐसे ही आ गए थे, और जो दूसरे बच्चे जो पढ़ाई करके पढ़ाई भी कर रहे हैं उनको सीट नहीं मिल रही है, तो उनके लिए तो होना चाहिए कम से कम। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि जिस सेंटर पे लीक हुआ बस वहीं दोबारा हो, सबको ना परेशान किया जाए। हाँ मैम, ऐसा भी होना चाहिए कि मतलब जिस सेंटर में हो उसी में रहे, क्योंकि अगर अदर पर जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और उसको क्या बोलते दोबारा मतलब पेपर नहीं देना है, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा वो रहेगा कि हाँ दोबारा एग्ज़ाम ना हो। तो जिस सेंटर पे लीक हुआ वहीं दोबारा होना चाहिए। हाँ वहीं होना चाहिए। सेंटर पे बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके साथ तो गलत होगा ना, अगर उनका अच्छा हुआ है तो। सो आई थिंक वैसे पैसों का खेल है, पैसा फेंको पेपर मिल जाएगा। तो इंडिया जैसे कंट्री में तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन के वोट्स अगर मैनिपुलेट हो सकते हैं तो पेपर लीक होना इज़ नॉट अ बिग डील, बट इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग। ये शो करता है कि हमारा जो सिस्टम है कितना ज़्यादा रॉटन है और कितना ज़्यादा हॉलो है। सो हमको एक तो इस चीज़ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सुसाइड भी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर पास नहीं होते तो सुसाइड करते, तो सीटें ऐसे गलती से चीटिंग करके लेना बहुत गलत है। और कुछ इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी दूसरे का पेपर लिखते हैं, तो एक होना चाहिए कि हाँ अगर मैंने मेहनत की तो दूसरा मेहनत करा तो उसका इक्वली उसको बेनिफिट मिले। सो गलत तो है, बट पेरेंट्स का भी है, पैसे बच्चों के पास तो होंगे नहीं, पेरेंट्स करते हैं, तो पेरेंट्स में भी इतना होना चाहिए कि अगर मैं अपने बच्चे के लिए चाहता हूँ तो दूसरे पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए चाहते होंगे, इवन दो उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दे डोंट डिजर्व द सीट। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जब पेपर लीक हो, जब कहते नहीं वोट मैनिपुलेट हो रहे हैं, मेडिकल सीटें भी मैनिपुलेट हो, इट्स वेरी सीरियस। आप नेक्स्ट ईयर देंगे तो पेपर लीक हो जाना ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर मैम पेपर लीक हो तो मैम रीनीट होना चाहिए इसके बारे में, और बाकी मैम आगे तैयारी करेंगे और अच्छी दोबारा पेपर जैसे अगर होता है तो। आप क्या सोचते हैं? मैम जिस सेंटर में लीक हुआ है मैम उस सेंटर के सभी लोगों को मैम दोबारा से कराना चाहिए, बाकी लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ देखिए, ये एक स्टूडेंट की राय है कि जिस सेंटर में लीक हुआ बस उसी को कराना चाहिए, बाकी को नहीं करना चाहिए। आपने एग्ज़ाम दिया है कि देने वाले हैं? मैम अभी तो मैं 11th में हूँ, फ्यूचर में दूंगा ही। तो आपको क्या लगता है इस तरह की घटना दोबारा ना हो, क्योंकि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल आप देंगे प्रिपरेशन को, क्या सोचते हैं? मैम ऐसी घटना ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी लोग को मतलब जो मेहनत करते हैं उनके लिए काफ़ी बुरा होगा ये सब। तो ये थे नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, इनका रिएक्शन था कि पेपर लीक होना, नीट जैसे एग्ज़ाम का पेपर लीक होना वाकई सीरियस, बहुत ही सीरियस ये घटना हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी और नेक्स्ट ईयर ऐसा ना हो इसके लिए सरकार को फुल प्रूफ अरेंजमेंट करने चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं दोबारा एग्ज़ाम हो, वो ये भी समझते हैं कि इस एग्ज़ाम को दोबारा कराना आसान नहीं होगा। 16 लाख स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, नेशनल लेवल के इस कॉम्पिटिशन को दोबारा आयोजित करना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस सेंटर पर ये पेपर लीक हुआ उसके बारे में ज़रूर गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जिस सेंटर पे हुआ कम से कम वहाँ पर दोबारा एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।